असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। पीएम मोदी की अपील का असर, स्कूटी से निकले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। कहा, देश हित में हर नागरिक निभाए जिम्मेदारी। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, फर्जी नंबर प्लेट रैकेट का हुआ भंडाफोड़। ऑफिस से बरामद हुई संदिग्ध और फर्जी नंबर प्लेटें। चारधाम मेले यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के खास इंतजाम। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जा रही है रियल टाइम मॉनिटरिंग। 21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हेली सेवा से किए हैं दर्शन। लक्सर में दर्दनाक सड़क हादसा आया सामने। तेज रफ्तार कार ने छात्राओं को मारी टक्कर। 5 छात्राएं घायल, 3 की हालत गंभीर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए अपने बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। असम में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए विधायक दल के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस दौरान मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है। समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। इन सबके अलावा देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने भी समारोह में शिरकत की है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं ने नई सरकार को शुभकामनाएं दी है। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने असम के गुवाहाटी स्थित प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना किए। बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने विधिवत रूप से मंदिर में पूजा करते हुए मां कामाख्या से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड के निरंतर विकास, प्रगति और खुशहाली के लिए भी प्रार्थना की है। इस दौरान मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल देखने को मिला है और श्रद्धालुओं की भीड़ भी मौजूद रही है। सीएम धामी के इस दौरे को आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। युद्ध और वैश्विक परिस्थितियों के चलते बढ़ते पेट्रोलियम संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज अपनी बड़ी सरकारी गाड़ी छोड़कर स्कूटी से सफर किया है। देहरादून की सड़कों पर स्कूटी चलाते हुए मंत्री ने यह कहा कि देश हित में हर नागरिक को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह पेट्रोल, डीजल और गैर जरूरी खर्च में संयम बरतने की अपील की है, उसे सभी को अपनाना चाहिए। गणेश जोशी ने यह भी कहा है कि युद्ध के चलते वैश्विक संकट बढ़ सकता है। ऐसे में छोटे छोटे प्रयास भी देश के हित में अहम साबित होंगे। उन्होंने जनता से भी सहयोग और जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। नहीं, देखिए, हर व्यक्ति को, क्योंकि आज जो वैश्विक संकट पैदा हुआ है उसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। अगर ये लंबा चला प्रकार से बार बार युद्ध थम नहीं रहा है, एक बहुत बड़ा संकट हम पर आने वाला है, क्योंकि हमारा 60% से अधिक डीजल पेट्रोल हम बाहर से आयात करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे में मैंने संकल्प लिया है कि मैं जितने हमारे लोकल काम होंगे, जो शहर के अंदर हमने जाना होगा, आसपास जाना होगा, हम एक्टिवा का प्रयोग करेंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। और एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर मैं आज खरीदने जा रहा हूं ताकि ऊर्जा की बचत हो। और मैं सभी से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उस पर अपना जो है योगदान दें। और वहीं अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात के बाद देश भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति पर असर देखा जा रहा है। उत्तराखंड में भी पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई कम होने से लोगों में चिंताएं बढ़ गई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल का कम उपयोग करने और 1 साल तक सोने चांदी के उपयोग में संयम बरतने की भी अपील की है। इसको लेकर लोगों की अलग अलग राय भी सामने आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं।
सर देखिए, थोड़ा बहुत तो आम आदमी एडजस्ट कर सकता है, पर सबको रोजी रोटी कमानी है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस में जाना है, किसी को अपना बिजनेस देखने जाना है, तो सर घर पे रह के कैसे काम होगा फिर? कभी तो आदमी को बाहर निकलना पड़ेगा ना, थोड़ा पेट्रोल की खपत तो होगी ना सर। किसी का बाइक पे काम होता है, किसी का गाड़ी पे काम होता है, किसी को बच्चे स्कूल छोड़ने जाना है, तो सर थोड़ा बहुत तो दिक्कत है सभी के लिए, आम आदमी के लिए। अब मेरे को देख लीजिए सर, महंगाई इतनी है, मेरा बिजनेस भी आजकल थोड़ा डाउन हो रखा है, महंगाई है, रिसेशन चल रहा है। फिर आप देखिए कि भाई बैंक अकाउंट में पैसे भी कम है, पर आपको गाड़ी में भी जाना है, आपको गाड़ी में तेल भी डलाना है, फिर घर वालों के भी खर्चे मैनेज करना है, तो महंगाई बढ़ गई है। आपको अपने परिवार का भी देखना है, सबका देखना है। और सरकार ने आम आदमी को रिक्वेस्ट किया है कि क्या करना है, पर सरकार खुद भी क्या स्टेप्स लेगी वो भी उनको मेंशन करना चाहिए। मोदी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनता ये करो वो करो, पर गवर्नमेंट इतनी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, 20-20, 30-30 गाड़ी लेके घूम रहे हैं एक मंत्री के पीछे। तो वो भी आप पेट्रोल बचा सकते हो, हेलीकॉप्टर बचा सकते हो, उसमें भी इतना पेट्रोल जाता है। दूसरा पेट्रोल पंप है जहाँ पर तेल मिल नहीं रहा है। आपका सुनाम क्या है सर? दीपक। दीपक जी, अच्छा दूसरा पेट्रोल पंप है ये? हाँ जी। तो आपको लगता है कि शॉर्टेज हो रही है? शॉर्टेज हो रही है क्योंकि अभी एक पेट्रोल पंप से पूछता है, यहाँ भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून के रेसकोर्स शक्तिमान पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पर अभी जो है पेट्रोल खत्म हो चुका है और कई जो लोग आ रहे हैं वो बैरंग लौट रहे हैं। कहीं ये शहर का एक महत्वपूर्ण पेट्रोल पंप है। और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी लोगों को ये सलाह दी है कि कम से कम जो है पेट्रोल का उपयोग करें, लोग सोने चांदी का कम से कम उपयोग करें। और इसी को देखते हुए क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके कारण ये शॉर्टेज कहीं न कहीं देखने को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी मिल रहा है। चांदी हो तो उसका उपयोग कम से कम करें, तो उसका असर कहीं न कहीं उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। आज की खबर के लिए देहरादून से मैं आशीष डोभाल। उत्तराखंड में आगामी मानसून सीजन को देखते हुए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें, देहरादून में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने उच्च स्तरीय बैठक कर मानसून पर्व तैयारियों की समीक्षा की है। मंत्री ने सभी विभागों, जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आपदा की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचे और रिस्पांस टाइम को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मदन कौशिक ने मानसून शुरू होने से पहले नालों और नालियों की कम से कम 2 बार सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि जल भराव और शहरी बाढ़ जैसी स्थिति में बचा जा सके। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में मेडिकल पोस्ट, राहत उपकरण, खाद्यान्न और जरूरी संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज आपदा प्रबंधन की दृष्टि से एक बड़ी बैठक, जिसपे आपदा डिपार्टमेंट के साथ साथ जितने डिपार्टमेंट हैं, सिंचाई है, शहरी विकास है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, एनडीआरएफ है, डीआरएफ है, हमारा पंचायती राज डिपार्टमेंट है, हमारा शहरी विकास डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, सभी के एचओडी और सचिव बैठक में उपस्थित रहे। पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की दृष्टि से हमने विभाग वाइज क्या तैयारी की है, किस प्रकार से हम आपदा की स्थिति में उनसे तत्काल प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं, इस सारे विषय पर एक विस्तृत चर्चा विभाग के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर की है। और वहीं देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनसुनवाई जनता दरबार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। संयुक्त मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद, अतिक्रमण, उत्पीड़न, विद्युत सुरक्षा, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और स्कूल फीस माफी समेत विभिन्न मामलों से जुड़ी 201 शिकायतें दर्ज की गई हैं। प्रशासन ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया है, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश के साथ भेजा गया है। देहरादून में फर्जी नंबर प्लेट बनाने वाले बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। बता दें, राजपुर रोड स्थित एक कार्यालय पर परिवहन विभाग ने छापेमारी करके भारी मात्रा में संदिग्ध और फर्जी नंबर प्लेटें भी बरामद की है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने मौके से कई अहम दस्तावेज और उपकरण भी जब्त किए हैं।
परिवहन विभाग ने तत्काल प्रभाव से कार्यालय को सील कर दिया है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और कई वाहनों में फर्जी नंबर प्लेट लगाने का काम भी किया जा रहा था। फिलहाल विभाग और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दीपक रावत ने नैनीताल स्थित एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और निबंधन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों में कई खामियां मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त ने उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित राजस्व वादों, अभिलेखों के रखरखाव और कार्यालयीय कार्यप्रणाली की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बीके जो 20 साल से भी चल रहे हैं, 12, 13, 14 साल से भी चल रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शंस ये दिए हैं कि इनमें लंबी डेट किसी भी कीमत पे ना दी जाए, इसमें छोटी डेट दी जाए और प्रयास इस पे हो कि जल्दी से जल्दी इनका निस्तारण हो। दूसरा पॉइंट जो मैंने देखा वो ये है कि जो 176 के बंटवारे के मामले हैं, इसमें पूर्व में निर्देश मैंने दिए थे कि ऐसे मामले जहां पे कि प्रारंभिक डिप्री बनने के आदेश हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी लेखपाल उसको नहीं बना रहे हैं, पटवारी नहीं बना रहे हैं, उनको चिन्हित करने की बात की गई थी। तो आज मैंने देखा ऐसे कुछ मामले हैं जिसमें कि उसके बावजूद भी, निर्देशों के बावजूद भी कुर्रे नहीं बने हैं। तो इसमें एसडीएम से कहा गया है कि ऐसे जो कर्मचारी हैं उनको एक शो कॉज देके इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करी जाए। अभी 143 के मामले में फिलहाल अभी देख रहा हूं, जिसमें मैं चेक करूंगा कि आवेदन की तिथि कब थी और बहुत लंबा विलंब किसी में है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। दून पुलिस एक बार फिर मित्रता, सेवा और सुरक्षा के अपने मूल मंत्र को चरितार्थ करती नजर आई है। महाराष्ट्र से चारधाम यात्रा पर आई एक महिला श्रद्धालु का खोया हुआ पर्स दून पुलिस ने बेहद कम समय में ढूंढकर उन्हें सकुशल वापस सौंप दिया है। महिला के पर्स में 50,000 रुपए नकद और जरूरी दस्तावेज भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक महिला मसूरी रोड पर परिवार के साथ फोटो खिंचवा रही थी, तभी वो अपना पर्स एक बाइक पर रखकर भूल जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों की मदद से बाइक मालिक का पता लगाया और पर्स बरामद कर महिला को सौंप दिया है। पर्स में रखी पूरी नकदी और दस्तावेज सुरक्षित मिलने पर महिला ने दून पुलिस की कार्यशैली की सराहना करते हुए आभार भी जताया है। थैंक यू मसूरी के पुलिस और यहाँ की जनता का, और स्पेशली ये जो है, आपका नाम क्या है? अमन जदवान। हाँ, इन लोगों ने इतनी ज़्यादा मदद की। मुझे तो नहीं लग रहा था कि मेरा सामान मुझे वापस मिलेगा, पर इन लोगों ने शुरू से हमें एक आशा दे रखी थी कि कहीं नहीं जाएगा, मिलेगा ही। और हमारे ड्राइवर भी हमारे साथ में थे, उनका नाम क्या है? सुरेश चंद्र। तो और ये जो मैडम और सर मेरे साथ खड़े हैं, इन लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। और वहीं उत्तराखंड के नैनीताल के भवाली से कैचीधाम पैदल जा रहे एक युवक की खाई में गिरने से मौत हो गई है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक को खाई से बाहर निकाला है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली पहुंचाया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो एक सिंगल बंदा है, अकेला सोलो आया हुआ था घूमने के लिए और इस चक्कर में, पीने के चक्कर में, जहां उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 11 मई 2026 को सतपुली कोटद्वार मार्ग पर कुल्हाड़ बैंड के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक जेसीबी अनियंत्रित होकर लगभग 120 मीटर गहरी खाई में गिर गई है। सूचना मिलते ही एसआई के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और दुर्गम परिस्थितियों के बीच रेस्क्यू उपकरणों की मदद से खाई में उतरकर वाहन में फंसे व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाला। मसूरी में चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के चलते बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। लाइब्रेरी चौक पर पुलिस ने तेज आवाज और पटाखे छोड़ते हुए जा रहे बाइक को रोका है। जांच में यह पता चला है कि बाइक एक 16 वर्षीय नाबालिग चला रहा था, जो सहारनपुर से आया था। पुलिस ने वाहन का चालान कर 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया और बाइक सीज कर दी। बाद में नाबालिग को उसके परिजनों के सुपुर्द भी कर दिया गया।
लक्सरे डुमनपुरी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 छात्राएं घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं स्कूल से घर लौट रही थी, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच जाती है, जबकि कार चालक मौके से फरार हो गया है। घायल छात्राओं को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद 2 छात्राओं को मामूली चोटों के चलते घर भेज दिया गया। वहीं 3 छात्राओं को आईसीयू में भर्ती किया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक एक छात्रा की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। जैसे ही बच्चे छुट्टी होने के बाद गांव डुमनपुरी पहुंचे। गांव डुमनपुरी पहुंचने के बाद 2 बच्चे श्री बेगराज मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को एक कार वाला कुचलते हुए गांव में पहुंच ही लिए थे, तो वो भाग इधर रायसी की तरफ को आया। रायसी की तरफ को आने के बाद उसको डर था कि कभी गांव वाले घेर कर पिटाई ना कर दो, तो वो उसका अनबैलेंस हो गया और अनबैलेंस की स्थिति में वो शिव मंदिर से थोड़ा सा जस्ट मेरे स्कूल से लगभग 50 मीटर पहले, मेरे स्कूल से 50 मीटर पहले 2 लड़कियों को कुचलते हुए, बुरी तरह से कुचलते हुए आगे की ओर रायसी की ओर निकल गया और बहुत ही स्पीड में गाड़ी थी। फिर मैंने उनकी मदद की। बच्चों को चोट आई? मेरी जो जानकारी में आई है 5 बच्चों को चोट आई है। और वहीं देहरादून में नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस का अभियान लगातार जारी है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 220 ग्राम अवैध गांजा, 146 ग्राम से अधिक चरस और 65 ट्रीटा पैक अवैध देसी शराब भी बरामद किए हैं। ऋषिकेश में गिरफ्तार एक आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों और मादक पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुका है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी को भी सीज किया है। तो वहीं क्लेमेंटाउन क्षेत्र से भी एक युवक को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। दून पुलिस का यह कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी और हरिद्वार जिलों के लिए मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चक्राता, पुरोला, बरकोट, डोईवाला, ऋषिकेश और मसूरी के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश, आंधी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। तो देखिए, तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। देहरादून समेत 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तेज बारिश, आंधी, बिजली गिरने की इस दौरान चेतावनी दी गई है। देहरादून समेत 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये जानकारी आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की इस दौरान चेतावनी भी दी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी की है। और देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।